Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are going to read a chapter application of derivatives. Hope आपकी boards की exams की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. So let's start with the application part of differentiation chapter. So first question is which is based on NCERT only and all these questions are very scoring means ये questions easy भी होते हैं और score बहुत अच्छा दे देते हैं. So please don't skip these chapters and practice as much as you can. So first question is length x of a rectangle. एक rectangle की length किस रेट में डिक्रीज हो रही है. कल मैंने डिस्कस किया था आपसे कि या तो कोई भी लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है. अगर इंक्रीज कर रहा है तो साइन पॉजिटिव लेते हैं और डिक्रीज कर रहा है तो साइन नेगेटिव लेते हैं. यहाँ पे मेंशन है कि लेंथ इज डिक्रीजिंग. हर एक मिनट पे 5 सेंटीमीटर लेंथ डिक्रीज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर पहले 8 सेंटीमीटर थी तो एक मिनट बाद लेंथ क्या हो जाती है 3 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये होता है. ठीक है. तो dx by dt is given as -5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग. जो आपकी विड्थ है रेक्टेंगल की वो इंक्रीज कर रही है. दैट मीन्स इट इज इन पॉजिटिव मीन्स +4 सेंटीमीटर पर मिनट. नाउ x की वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर दी है और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी है. हमें फाइंड करना है कि किस रेट से पेरीमीटर चेंज हो रहा है. हमको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है. किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई. दोनों तरफ हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लेंगे. मीन्स dp बाई dt इज इक्वल्स टू 2 dx बाई dt इन ब्रैकेट प्लस dy बाई dt बिकॉज y और x मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हमें dx बाई dt की वैल्यू पहले गिवन थी -5 और dy बाई dt की वैल्यू +4. यहाँ पे हम पुट कर देंगे -5 +4 दैट मीन्स -1. 2 को जब -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो -2. दैट मीन्स पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग. हर एक मिनट बाद 2 सेंटीमीटर पेरीमीटर डिक्रीज कर जाता है. ओके. दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर. इसी तरह से अगर हमको डीए बाई dt निकालना है मीन्स किस रेट से एरिया डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा है. एरिया का फॉर्मूला पहले हम नोट करेंगे. वो हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ दैट मीन्स x इंटू वाई. नाउ यू विल अप्लाई डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t. अब हमें अगर डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t तो यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे बिकॉज मेरे पास दो वेरिएबल दो फंक्शंस हैं. चेन रूल क्या कहता है. फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है. आप ये लिख दोगे. वेट, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया. ये हो जाएगा हमारा dx बाई dt. x की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में 8 और y की वैल्यू 6. यहाँ पे हम पुट कर देंगे 8 इंटू 4 प्लस 6 इंटू -5 क्योंकि लेंथ हमें डिक्रीज कर रही थी और विड्थ इंक्रीज कर रही थी. दैट मीन्स 32 माइनस 30. एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. मीन्स हर एक मिनट पे एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एरिया पहले 48 था तो नाउ एक मिनट के बाद एरिया क्या हो जाएगा हमारा 50. फिर दूसरे मिनट में मेरा एरिया क्या हो जाएगा 52. इस तरह से एरिया इंक्रीज करेगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके एनसीईआरटी का ही है. अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन. मतलब एक बलून को जब हम फुलाते हैं तो वो स्फेरिकल शेप का होता है. ठीक है. हर एक सेकंड पे कितनी क्यूबिक सेंटीमीटर गैस जाती है उसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है. मीन्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हमेशा यूनिट का ध्यान देना. फाइंड द रेट ऑफ at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. अब हमें निकालना है dr by dt. Now v का फॉर्मूला हमारा क्या होता है स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब. इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t. हमारा क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt. यहाँ से हमको dr/dt की वैल्यू फाइंड करना है. दैट मीन्स 4/3 पाई इंटू 3
आर स्क्वायर क्या गिवन था आपका, आर तक 15, सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 15 इंटू 15 और डी आर बाई डी टी हमें फाइंड करना है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 15 मीन्स 900 पाई डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में 900, सो यहाँ पे 900 हो गया। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 900 डिवाइडेड बाई 900 पाई, सो डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू 7/22 सेंटीमीटर पर, यहाँ पे टाइम की यूनिट सेकंड दी हुई थी, इसलिए रेडियस भी सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर, बट वहां पे क्या हो रहा था, टाइम के रिस्पेक्ट में हमको चेंज निकालना था, यहाँ पे रेडियस के रिस्पेक्ट में हमें चेंजेस निकालना है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। सो v का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, 4/3 πr क्यूब, सेम फॉर्मूला। अब हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, सो हमारा हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r² और dr/dr क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई और रेडियस की जगह 10 वैल्यू रख दोगे आप, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 400 पाई, विच इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे नीचे मैं डिफरेंशिएट कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, सो मैंने यूनिट भी रेडियस की लिखी और ऊपर वॉल्यूम की लिखी। ओके, दिस इज द मेथड। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक लैडर है जो 5 मीटर लंबी है और वो वॉल के अगेंस्ट लीन करके लिटा के खड़ी कर दी गई। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब पहले लेंथ क्या थी, ये x थी, 1 सेकेंड के बाद ये x+2 हो जाती है। ठीक है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, जाहिर सी बात है अगर आप इसको लैडर को ग्राउंड पे आगे बढ़ाओगे तो वो वॉल पे डिस्टेंस उसकी घटेगी, दैट मीन्स हमको dy बाई dt निकालना है। ठीक है, when the ladder is when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall, means x की वैल्यू 4 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लैडर की लेंथ है 5, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मीन्स x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, सो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 25 है हमारा। ओके, dx बाई dt की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, सो आपका आएगा 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये हमारा हो गया x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt इज इक्वल्स टू 0। नाउ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, x की वैल्यू हमें 4 दी हुई है और dx बाई dt की वैल्यू 2 थी, और y की वैल्यू क्या होगी, how fast is its height on the wall is decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, so यहाँ पे बॉटम ऑफ द लैडर दिया हुआ है। ठीक है, और एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, हमें dy बाई dt निकालना है when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall। पहले अब हम x की वैल्यू 4 पुट करके, मीन्स y² प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करके y की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, दैट मीन्स 25 माइनस 16, सो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, √9, सो y इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमेशा लेंथ पॉजिटिव होती है इसलिए -3 को हम इग्नोर करेंगे, यहाँ y की वैल्यू 3 हो जाएगी और dy बाई dt की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो ये हो गया आपका 8 प्लस 3 dy बाई dt is equals to 0. So 3 dy by dt is equals to -8. Therefore dy by dt is equals to -8/3. देखो आपको लेंथ क्या डिक्रीज में आ गया ना, माइनस में आंसर आया, मींस वॉल पे जो लीनिंग पोजीशन है
वो डिक्रीज करती जा रही है, सेंटीमीटर पर सेकेंड इस रेट से डिक्रीज कर रही है लेंथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2. Find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. So, find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times. Y की वैल्यू क्या है? 8 times as fast as x. ठीक है, तो हमें पॉइंट्स फाइंड करना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, dy बाई डी टी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, इक्वल टू 8 dx बाई डी टी. विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने निकाल लिया, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, 6 dy बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया. यहाँ पे हम पुट कर देंगे 6 इंटू 8 dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी. ओके, सो 6 इंटू 8 48 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया. सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आई, 16. दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 4 और -4. कर्व की क्वेश्चन में, मीन्स कर्व की क्वेश्चन हमें क्या गिवन थी, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. एक बार हम x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, दैट मीन्स 64 प्लस 2. सो हमारा क्या हो गया, 6y इज इक्वल टू 66. सो y की वैल्यू 11 हो गई. मीन्स एक बार पॉइंट क्या होगा मेरा, 4,11. नाउ नेक्स्ट टाइम आप -4 पुट कर दोगे, सो 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2. सो y इज इक्वल टू -62/6. तो आप 2 से कैंसिल करोगे, मीन्स -31/3. सो ये क्या हो गया आपका, -4 पे -31/3 हो गई. These are the 2 points on which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. This question is very important क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि किस रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है. यहाँ पे फास्ट वर्ड था, दैट इज व्हाई आई हैड चेंज्ड. मीन्स हमने जो चेंजेस लिया वो t के रिस्पेक्ट में लिया, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में लिया. Now next question, radius of an air bubble is increasing at the rate of half centimeter per second. Means dr by dt आपको क्या given है, 1/2 centimeter per second. Please don't forget to mention the units of any changes because unit आपका एक नंबर देता है. Find the at what rate volume of the bubble is increasing. हमें फाइंड करना है किस रेट से वॉल्यूम बबल का इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल के लिए, 4/3 पाई आर क्यूब. सो dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी. नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1 का स्क्वायर इंटू हाफ. तो ये आपने कैंसिल किया, आपका आया 2 पाई. दैट मीन्स 44/7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, यूनिट हमेशा मेंशन करेंगे क्योंकि dv बाई dt था, तो ऊपर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब आ गई और नीचे यूनिट टाइम की आ गई, मींस सेकंड आ गई. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. बाय बाय.